हर गोपी के आज पुण्य इकट्ठे हुए हैं, तब कहीं ये अवसर बना है। आज गंगा मैया का पावन तट, सुखदेव महाराज कहते नंदस्तु आत्मजो उत्पन्न जाता हृदो महामना आहूय प्राण वेद ज्ञानो स्नाता शुचि अलंकृता। हमारे व्यास जी ने लिखा नंदस्तु आत्मज उत्पन्न। नंद बाबा के यहाँ कौन बेटा बनकर आया? आत्मज। आत्मज किसे कहते हैं? आत्मज कहते पिता से। आज जगत पिता बाबा का बेटा बनकर आया। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय है, नंद बाबा सो रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं। कैसा सपना आया बाबा को? मेरे यहाँ गोपाल का जन्म हुआ है। भैया सपनों आए तो ऐसो आए। भगवान के दर्शन 3 प्रकार से होते हैं। कभी कभी हमें स्वप्न में भगवान का दर्शन होता, सुबह उठ के बताओ भैया आज तो भगवान से हमारी बात तक भाई ये सपने में। ये भगवान का साधारण दर्शन है। मंदिर में जाकर हम भगवान का दर्शन करते हैं, ये दूसरे प्रकार का दर्शन है। दूसरे प्रकार का। और तीसरा अपरोक्ष दर्शन। अपरोक्ष दर्शन क्या है? जब हमें सर्वमय भगवान दिखने लगे, हर पेड़ में, हर पौधे में, हर लता में, हर प्राणी में, वो भगवान का अपरोक्ष दर्शन है। अब कोई कहे अपरोक्ष दर्शन हुआ है किसी को? हुआ है भैया। उद्धव संदेशा लेकर पहुंचे थे, गोपियों ने कह दिया था कहाँ गया है मेरा कृष्ण? अरे उद्धव तुम्हें मालूम नहीं, ये वृंदावन की गोपियां स्वयं कृष्ण हैं। जहां नजर डालो वहां कृष्ण दिख रहा है। इसीलिए तो इसका नाम वृंदावन है। ब्रज किसे कहते हैं? अगर व्याकरण की दृष्टि से ब्रज का अर्थ किया जाए तो जहां कण कण में परमात्मा व्याप्त हो वो ब्रज है। आज स्वप्न देख रहे उसी समय नंद बाबा की बहन सुनंदा ने जाकर झकझोर दिया, भैया उठो भाभी के यहाँ लाला भय वृद्धावस्था। आज मेरे घर नारायण बेटा बनकर आया। नंद बाबा जल्दी उठे, पलंग से नीचे पैर नहीं रखा। 10,000 गायें जिनके सींग और खुर सोने से मड़े हुए, हीरे जवाहरात का कंठा पहने हुए, ब्राह्मण को दान में दे दिया। उसके बाद पलंग के नीचे उतरे। ब्राह्मण देवता 10,000 गायें लेकर घर पहुंचे। ब्राह्मणी ने देखा, पागलों की नाई दौड़ी, बोले तुम्हें दान लेने का भी ढंग नहीं है। ये 10,000 गायें लेकर आ गए, इनकी कैसे व्यवस्था होगी? नंद बाबा कहते तुझे मालूम नहीं? बोले क्या मालूम नहीं? अपना छोटा सा मकान। बाबा ने कहा पगली, कहते हैं तुझे मालूम नहीं? बेचारा ब्राह्मण कहता बाबा के यहाँ लाला भयो है। जो ही ये शब्द ब्राह्मणी के कानों में पहुंचे, आज ब्राह्मणी पूरी गोकुल में नाच रही है, गीत गा रही है, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। ये सर्वप्रथम ब्रजमंडल में आवाज ब्राह्मणी ने गुजारी। अरे कान्हा के जन्मोत्सव का फल हुआ ब्राह्मणी ने दिया। आज जैसे ही गोप ग्वालों ने इस बात को सुना, पागलों की नाई दौड़ लगा दे नंद घर की ओर। ब्रजमंडल की गोपियां दौड़ लगाए हैं। देखो गोपी भाव, कहती हिल मिल के चलो सखी नाचिए अंगनुआ में, आली जसुदा के घर आनंदो बधाई है। पूजे देवी देवता मनायो बजाए गायो, तब तो जसुदा जू की गोद भर पाई है। ये गोपियां कहती हमने गांव भर के देवताओं को मनाया, तब कहीं उनके यहाँ बेटा हुआ है। या में ना कछु नंद बाबा को है
जसयाली, वेद ना मनाए तिने सौगंधो धराई है, और पोची हार बाजू बंदो ले हो मन मानो नेगो, और जाए नंद लालो ये मैं कौन सी धराई है। बोले हमने गांव भर के देवताओं को मनाया, ऐसे ही आज हम समस्त श्रोताओं के पुण्य इकट्ठे हुए, तब कहीं इनके घर कान्हा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आज गोप वालों ने यमुना मैया में स्नान कराया, बाबा के श्रृंगार कराया। इसके बाद आज नंद बाबा ने यमुना के पावन तट पर 3 कोस की भूमि में 7 रत्नों के ढेर लगाए हैं। आज कान्हा का जन्मोत्सव, बाबा दोनों हाथ से उल्टा रहे हैं। बाबा ने आज ऐसा दान किया, धन के देवता कुबेर बाबा का दान देखकर चकरा गए थे। कहा देख दानो दृगते धनेश भूला जा गए, कहे की शक्ति शेष हूँ मैं तो रही नहीं, धन धन भागत उमेश गणेश दो, नंद की उदारता तो जातो है कहीं नहीं, अशोगज धामो धनो स्यंदनो मही को दानो, गोकुलो में धैनो आज एक बची नहीं, और ढेर ढेर दो जाने गावे गऊ ढेर ढेरो, नंद कहले भूले हो याचको नहीं नहीं। आज बाबा ने ऐसा दान किया, याचक कहता है बाबा अब नहीं चाहिए, मेरी तो 7 पीढ़ी को हो गया। अरे भैया इस धरा पर 2 उत्सव हुए हैं, तीसरा कोई उत्सव। एक तो रामलला सरकार का विवाह, आज भी कोनो के बालक को ब्याह होए, दूल्हा राजा कैसे हुए, मनो माताएं रामलला को विवाह याद करती हैं, गीत गाओ मोरे राम लखन से बन रहा, और कान्हा का जन्मोत्सव याद किया जाता है। किसी के यहाँ बेटा का जन्म हो, माताएं गीत गाओ श्याम परे पलना में झुला दे सके, तो कान्हा का जन्मोत्सव याद किया जाता है और रामलला सरकार का विवाह। आज कान्हा का जन्मोत्सव है, गोपी ग्वाल एक दूसरे के ऊपर दूध दही फेंक के उत्सव मना रहे हैं, गीत गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, नाच रहे हैं। भैया यहाँ कान्हा का उत्सव चल रहा है। ब्रजमंडल की जो गरीब गोपियां थी उनका बाद में नंबर लगा, आज भी होता है। कोनो बड़े आदमी के प्रोग्राम हो तो गरीब बाद में जाते, एक तो ड्रेस कमजोर, दूसरे ये गोपियां देखने में अच्छी नहीं, इनका बाद में नंबर लगा। लेकिन आज जैसे ही नंद घर के दरवाजे पहुंची, धन्य है वो यशोदा, अरे पागलों की नाई दौड़ी इन गरीब गोपियों को हृदय से लगा लेती है। तभी तो भगवान बेटा बनकर आया। आओ गोपी स्वागत है। ये गोपियां कहती मैया लाला के दर्शनों को आए, वो सो रहा है, झूले में जाके दर्शन कर लो। आज इन गोपियों ने अपने भगवान को कैसे देखा, इनसे हम सीखें, हमें भगवान के कैसे दर्शन करना चाहिए। हमने भगवान के दर्शन का तरीका बदल दिया। पहुंचे यार गया हो भगवान रात के पहलों में चले, अब दर्शन कर भी आ गए कि देखो हुआ नहीं चाह रहा भगवान। अरे 1000 बार देखो अपने परमात्मा को। इन गोपियों से सीखें, इन्होंने भगवान को कैसे देखा, इनसे शिक्षा लें, हमें भगवान के कैसे दर्शन करना चाहिए। कैसे हैं भगवान? बोले छोटे पदो पानी लालो, छोटी अंगूरी ही लालो, छोटे नख लालो, छोटी रेखा लाल लाल है, कलते
कपोल लालो लोचन ललित लाल, लाल लाल अधरो अनूप मुख लाल है, लाल लाल भूषणो बसनो तन लाल लाल। और रसिक बिहारी को साज सब लाल है, अरे लाल लाल पलना पे फूलन की सेज लालो, खिले नृप लालो ले खिलौना लालो लालो है। अरे नक्श से देखा भगवान को, भगवान कैसे हैं लाल। आज भी होता है भैया, किसी के यहाँ बेटा का जन्म हो और माताएं देख भी जाएं और कहूं लाल हो तो घरे आके कहते लाल है वो तो कर क्या हो, धन्य है गोपिया। भगवान के दर्शन करके सुंदर हो गई। कथा ध्यान से सुने, भगवान के दर्शन का प्रभाव कथा मजा मौज के लिए नहीं हो रही, न टाइम पास का साधन है। और बड़भागी है जिसके पूर्व जन्म के पुण्यों का होता है वो कथा सुनने आ पाता है। कोई ये ना सोचे कि हम पुरुषार्थी हैं, दौलत वाले हैं, इस धूप में नहीं जाएंगे। देखो तो भैया दौलत वाले तो दौड़े आते हैं। आज हमारे करतार भैया, गुड्डा भैया मशहूर बावरी से 1 बजे से चलकर और धूप में आए हैं। क्या अर्थ लगाएंगे आप? तभी तो भगवान की इनके ऊपर अति कृपा है, तभी तो वैभवशाली हैं, तभी तो दौलत